गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। तो दिन है आज बुधवार का और सुबह के 7 बज रहे हैं। वैसे तो मैं 6 बजे उठ गई थी, बट मैंने व्लॉग 7 बजे स्टार्ट किया है। उससे पहले मैंने सब्जी में तड़का लगा लिया है और चाय भी मैंने बना लिया है और चाय बना करके मैंने चाय भी पी लिया है। उसके बाद मैंने 7 बजे व्लॉग स्टार्ट किया है और अभी दोनों लोग सो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों लोग अभी सो रहे हैं, इसीलिए रूम की लाइट बंद है। तो जब मैं इन दोनों को उठाऊंगी तभी मैं ऑन करूंगी लाइट, उससे पहले ये लोग अपनी अच्छी नींद पूरी कर लें। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बालकनी में मौसम देखने के लिए, क्योंकि अभी तक तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा था। बारिश का मौसम हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा हो रहा था। लेकिन अब जो मौसम है बहुत ज़्यादा उमस वाला मौसम हो रहा है, क्योंकि बारिश होती है फिर उसके बाद धूप निकलती है तो मौसम थोड़ा वैसा हो जाता है उमस वाला। बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है तो मौसम ऐसा ही कुछ हो रहा है। फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं चीकू का लंच पैक कर रही हूँ। दोनों लोगों को मैंने उठा दिया है तो दोनों लोग अपना रेडी हो रहे हैं। तो लंच पैक करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पे मैं अपना बेड क्लीन कर रही हूँ। दोनों लोगों को मैंने दूसरे वाले रूम में भेज दिया है। चीकू को मैंने नहला दिया है, वो बैठ करके आराम से टीवी देख रहा है। अभी चीकू को स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं बेड को क्लीन कर ले रही हूँ। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर टाइम रहता है तो ही मैं बेड को क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ अगर टाइम नहीं रहता है, जैसे जल्दबाजी रहती है या फिर कभी लेट होता रहता है, तो चीकू को स्कूल भेजने के बाद ही मैं बेड को क्लीन करती हूँ। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। आज चीकू थोड़ा जल्दी उठ गया था, इसलिए जल्दी जल्दी वो रेडी हो गया है और टाइम भी बचा है अभी काफ़ी। कभी कभी ही ऐसा होता है कि वो टाइम से उठता है, अदरवाइज़ उसको उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ दोबारा से एक कप चाय लेकर के। एक कप चाय मैंने सुबह पी लिया था और अब ये दोबारा से चाय मैं पी रही हूँ। को मैंने भेज दिया है स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। उसके बाद ही मैं एक कप चाय लेकर के बैठी हूँ। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद से बचा खुचा काम करूँगी। तो अभी तक फ़िलहाल मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाया है और ये बेड क्लीन किए हैं, बाकी अभी काम पड़े हुए हैं। चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ हॉल में, हॉल की साफ़ सफाई करने के लिए। बेडरूम तो मैंने क्लीन कर दिया था चीकू के स्कूल जाने से पहले ही। यहाँ पे मैं हॉल को साफ़ करने में लगी हूँ। आज मुझे फ्रिज को भी साफ़ करना है। आज मेरा काम थोड़ा जल्दी ही निपट जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ्रिज को ही साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं फ्रिज को साफ़ करते रहती हूँ डेली वेज, जैसे गीले कपड़े से उसको पोंछ देती हूँ या फिर कभी कुछ गिर जाता है तो भी उसको क्लीन कर देती हूँ। बट आज थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। हॉल को मुझे ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ता, हॉल साफ़ ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना उठता बैठता नहीं है। मेरे वाले रूम में ही सारे लोग उठते बैठते हैं। अगर मैं हॉल में 3-4 दिन बाद भी झाड़ू मारती हूँ ना, तो कुछ भी नहीं निकलता है, बिल्कुल साफ़ रहता है हॉल। तो बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, मैं फिर भी झाड़ू मारती हूँ, चाहे कुछ निकले या नहीं निकले। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी तक तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से मौसम बहुत ठंडा सा हो गया था और लिटरली नहाने में भी ठंडा सा लग रहा था। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी सी हो रही है, क्योंकि बारिश होने के बाद इतनी तेज़ धूप निकलती है अब 3-4 दिनों से, कि बहुत ज़्यादा उमस सी हो जाती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो गई है। यहाँ पे मैं आलू और प्याज रखने वाला रैक भी साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से गंदा हो रखा था और मेरा ध्यान भी नहीं गया इस पर, तो आज मेरा ध्यान गया। वो कहते हैं ना, जब हम एक चीज़ साफ़ करने बैठते हैं तो हमें सारी चीज़ें गंदी दिखाई देती हैं, मतलब हमारा ध्यान हर चीज़ पर जाता है। तो बस वही चीज़ है, मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए बैठी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी कि मुझे साफ़ करना है, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को नहीं छेड़ा। जितना मुझसे हो सकता था उतना ही चीज़ों को मैंने साफ़ किया, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ों को लेकर के बैठ जाती साफ़ करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता और दिमाग भी थोड़ा टेंशन में हो जाता। फ्रिज की सफाई मैंने अंदर से कर दी है और अब मैं फ्रिज के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी निकाल करके अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। सफाई तो हम हाउसवाइफ घर की डेली ही करते हैं, लेकिन
अच्छे से साफ़ सफाई करने का टाइम कभी कभी ही मिल पाता है। तो आज मेरे को टाइम मिला था, तो इसलिए मैंने आज फ्रिज की सफाई अच्छे से कर दिया है। बाकी चीज़ों को मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। ये काम तो मेरा डेली का होता है, गीले कपड़े से चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ। ऐसा करने से चीज़ें जल्दी गंदी नहीं होती हैं और घर भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्लीनिंग का काम मेरा लगभग हो ही गया है। किचन मैंने कंप्लीट साफ़ कर लिया है, तो बस मुझे अब झाड़ू पोछा मारना है। तो चीकू का स्टडी टेबल साफ़ करने के बाद झाड़ू पोछा मार करके मुझे नहाना है। क्लीनिंग का काम करते करते इतना ज़्यादा पसीना होने लग गया था कि मन कर रहा था कि जा कर के बस नहा लूँ, लेकिन अभी झाड़ू पोछा मारना बाकी रह गया था। बिना झाड़ू पोछा लगाए तो नहाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो जब बारी आती है झाड़ू लगाने की तो इतनी ज़्यादा आफत आ जाती है, क्योंकि जब झाड़ू लगाना होता है तो पंखा बंद करना होता है हर जगह का, तभी झाड़ू लग पाती है अच्छे से। तो बिना जब पंखा नहीं चलता है और जब झाड़ू लगाना होता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी से होती है कि बस होता है कि फटाफट से झाड़ू लगा करके नहाने चले जाओ। तो झाड़ू मैंने लगा लिया है हर जगह, तो अब बारी है पोछा लगाने की। तो अब फटाफट से मैं हर जगह पोछा लगा लूँगी, उसके बाद से मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी सी लग रही है ना। तो झाड़ू पोछा करते करते लगभग मुझे 11:30 बज गए थे, मतलब नहाते नहाते मुझे 11:30 बज गए थे। और इतना ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिलेगा आज रेस्ट करने का, बट जितना भी मिलेगा सफिशिएंट है, क्योंकि चीकू को लाने के बाद भी मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। सबसे लास्ट काम मेरा पोछा लगाने का होता है। लगभग सभी लोगों का सबसे लास्ट काम पोछा लगाने का ही होता है। तो पोछा लगाने के बाद ही घर में असली चमक आती है। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ नहा करके, और सच में नहाने के बाद इतना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि नहाने के कुछ टाइम तक ही सही लगता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ। कंघी करने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करूँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर चीकू को लेने जाने का टाइम हो जाएगा, तो मैं उसको लेने के लिए जाऊँगी। हमेशा की तरह मैंने अपने बालों में बना लिया है जूड़ा। इतनी गर्मी है तो उस हिसाब से तो जूड़ा ही बनाना बनता है। नहाने के बाद आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो ये एक फूल खिला था अपराजिता वाले प्लांट्स में, एक ही फूल खिला था ब्लू कलर का। और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने इसको तोड़ लिया। और मैंने इसलिए इसको तोड़ा है क्योंकि अपराजिता वाले प्लांट्स में जितने भी फूल खिलते हैं ना, वो एक ही दिन में फटाफट से खिल भी जाते हैं, और मतलब शाम होते होते वो मुरझा से जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको तोड़। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। आज नाश्ते में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में मैंने लिया है दही, खीरा और नींबू भी लिया है। खीरा मैं खाती नहीं थी पहले, लेकिन खीरा खाना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, तो मैंने खीरा लेना शुरू कर दिया है। नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद चीकू को लेने जाने का टाइम हो गया था, तो चीकू को मैं लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पे वो अपने कपड़े उतार रहा है और मैं उसका बैग चेक कर रही हूँ। तो उसके बैग में मैंने देखा ये जो पेंसिल का पाउच होता है वो मिला है। जब चीकू के स्कूल में या फिर उसकी क्लास में किसी का भी बर्थडे होता है, तो मतलब सारे बच्चों को ना बस यही दिया जाता है, पेंसिल का पाउच दे दिया जाता है। तो जब चीकू का बर्थडे होता है तो मैं भी यही देती हूँ, सारे बच्चों के लिए मैं भेज देती हूँ, मैडम अपने आप बच्चों को बांट देती हैं। तो साथ में मैं उसका होमवर्क भी चेक कर रही हूँ कि मैम ने उसको आज क्लास में क्या करवाया है और घर के लिए क्या काम दिया है। मैं मतलब उसको पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ देखती हूँ कि उसको स्कूल में क्या क्या करवाया है। बाकी पढ़ाती तो मैं शाम को ही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और साथ में हमें भी रेस्ट मिल जाता है, और फिर शाम के टाइम बच्चे थोड़ा फ्रेश फ्रेश भी फील करते हैं। तो चीकू अपनी मस्ती में लगा हुआ है, तो जब वो स्कूल से आता है तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती के मूड में होता है, बहुत ज़्यादा उधम मचाता है, ऐसा लगता है जैसे जेल से छूट गया हो। अभी मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में आगे। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो मैंने सुबह धो करके डाले थे उसको मैं अब सुखाने के लिए डाल रही हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो घर में बिल्कुल शांति से रहती है, और जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो घर में बिल्कुल शोर शराबा सा हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा सा भी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं चीकू को कपड़े पहना रही हूँ। इसके बाद इतना ये देखो इतना ज़्यादा मस्तीखोर हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि इसको पता नहीं किस चीज़ से आज़ादी मिल गई हो स्कूल में। जब इसका मस्ती करना बंद हो जाएगा तो मैं इसके लिए खाना लेकर के आऊँगी, खाना ये खाएगा, फिर उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट करेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा मस्ती करने के मूड में है ये। तो चलिए गाइस, इसकी मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।